तो यस्सु का चेहरा यूसुफ पर भी नहीं था, यूसुफ का भी कुछ नहीं था यस्सु के मामले में, मरियम का भी कुछ नहीं था। यस्सु तो एक मौजज़ा था। तो फिर यस्सु का चेहरा किस पे जाना चाहिए? यस्सु का चेहरा अपने बाप पे जाना चाहिए। और यस्सु का बाप यूसुफ को नहीं था, लेकिन लोग क्या समझते थे? यूसुफ यस्सु का बाप है। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखते होंगे तो की कहते होंगे भाई सारे तो सही कह रहे थे ना वो, यूसुफ का तो था ही नहीं, तो फिर किसका? मरियम ने भी तो यही पूछा था, ये कैसे होगा भाई? फरिश्ते, ये कैसे होगा? तो जब तक आप रूम में नहीं ना होते, रूम को तो जाता नहीं, और जब ईमान नहीं लाते उससे पहले साइंस ही लड़ाते रहते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता है, शादी मेरी हो ही नहीं। उसने कहते मुझे तो किसी मर्द को मैं जानती ही नहीं, बच्चा कितनों। समझ रहे मेरी बात? तो सही कह रही थी ना वो, लेकिन वो तो बस सही कह रही थी। सही से काम नहीं चलेगा, ईमान से काम चलेगा। ईमान ही सही होता है, हड्डे दिमाग सही नहीं होते। हम कहते हैं ऐसे कैसे, सांप की नस्ल कैसे, है ना? औरत पास्टरा क्यों नहीं, है ना? वो ना यहूदी रहा, ना मर्द रहा, ना हजार तरह के बकुए बना के पेश करते हैं, कर दे रहो। हमें तो लगता है कि नहीं, जब पलूस बोलता है तो कुछ कोई बोलता है उसमें, उसने कहा मेरे जो हुक्म है वो मेरे नहीं बल्कि खुदा के। हालेलुया। तो किसका चेहरा था? यस्सु की शक्ल किससे मिलती होगी? अपने बाप से। और उसने कह भी दिया था, मरियम और यूसुफ जब भागे भागे गए, उसने कहा मैं और तेरा बाप तेरे लिए बेटा परेशान है, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा तुम मेरे लिए परेशान क्यों होते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मुझे अपने बाप के पास होना जरूर था? मेरा बाप। तो भाई, हम दुनिया में एक बाप रखते हैं और उसकी शक्ल है, लेकिन जब हम यीशु मसीह खुदा को अपना बाप मानते हैं, तो फिर हम खुदा की सूरत पर हो जाते हैं। टेक्निकली बताने लगूं, क्योंकि जो बदन से पैदा होते हैं वो अपने बाप की सूरत पर जाते हैं, लेकिन जो रूह से यीशु की तरह पैदा होते हैं वो अपने बाप की सूरत पर क्या है? जाते हैं। और आप वो सब हो सकते हैं। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, यीशु से पैदा हुए, खुदा से पैदा हुए, और आपकी शक्ल नहीं मिलती खुदा से, तो फिर रौला है भाईजान। फिर भी आपकी अपने ही बाप से मिलती है, तो फिर रौला है भाईजान, क्योंकि आपके अपने बाप वाली पैदाइश आपको अब्दियत में नहीं ले जा सकती। आपको आपके खुदा वाला बाप, जो आपका बाप है पूरी दुनिया का, आपके बाप का भी, मेरे बाप का भी बाप है, उस पर शक्ल ना गई तो फिर हालात खराब होंगे। आमीन। रह जाएंगे बर्बादी के अंदर, मरेंगे गुनाह के अंदर। तो यूसुफ की शक्ल अपने यूसुफ पर यीशु की शक्ल नहीं थी। यीशु की शक्ल किस पर थी? अपने बाप पर। आमीन। और पूरी बाइबल में उसने कहीं पर भी यूसुफ को अब्बू जी नहीं कहा, मरियम को अम्मी जी नहीं कहा वो तो मुझे बताइएगा। वही तो बड़ी बात होती है। लोग कहते हैं नहीं, यीशु की माँ, ऐ खुदावंद की माँ, खुदा की माँ, हाँ खुदा की माँ, ऐ खुदा की माँ हमारे लिए क्या कर। अच्छा, वाह वाह, खुदा की माँ वो कह रही है, कलीसिया कहती है खुदा की माँ दुआ करे, और खुदा की बेटी खुद नहीं बनना चाहती। खुद कहती है मैं नहीं बनूंगी खुदा की बेटी, खुदा की माँ से कहूंगी मेरे लिए सिफारिश कर दे। तो ये क्या है? दिमाग का घूम जाना, जैसे कहते हैं मैडनेस। आमीन। और दुनिया अभी तक मैडनेस में पड़ी, समझती नहीं, उनको पता ही नहीं। लेकिन हम आज बात कर रहे थे जिंदा कुर्बानी, और जिंदा कुर्बानी मेरे अजीजों अगर यीशु की हुई है तो उसकी दुल्हन की भी होगी। अब पौलुस ने इस बात को वाज़ेह किया है कि दुल्हन की कुर्बानी भी हो चुकी है। और कैसे हो चुकी है?
और उसने इस भेद को बयान किया कि जैसे यीशु मसीह को दुख दिए गए, जमीन पर सलीब तक पहुंचाने तक दे दिए गए थे दुख, और इसी तौर पर दुल्हन का भी हाल होगा। दुल्हन भी दर्द ज़ै में जाएगी, और जब वो दर्द ज़ै में जाएगी तो वक्त आएगा जब वज़ह हमल का वक्त आएगा। मरियम का भी आया और फिर जिंदगी दुनिया में आई, ऐसे ही दुल्हन का भी आएगा। और जिंदगी अब दुनिया में बदनी नहीं आएगी, वहां पर तो बदन दुनिया में आया था ना यीशु मसीह का, लेकिन अब यीशु मसीह का बदन दुनिया में नहीं आएगा, अब यीशु मसीह दुनिया में आएगा आसमान पर से, यूं कह लें कि आपके लिए बादलों पर से आएगा। वैसे तो वो आ चुका हुआ है, सिर्फ आपके लिए नबूवत पूरी करने के लिए, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है जैसे यीशु मसीह पहाड़ से सऊद फरमा गए और 11 शागिर्द देख रहे थे, क्योंकि 12वां तो प्रिक हो चुका था, भाग चुका था। आमीन। तो 2 मर्द सफेद कपड़े, मुहीन कतानी कपड़े पहने हुए वहां पर आ खड़े हुए और उन्होंने कहा, ऐ गलीली मर्दो, तुम इतने ताज्जुब से ऐसे ऊपर की तरफ क्यों देखते हो? क्योंकि यही यीशु जिसको तुमने जाते हुए में देखा, इसी तौर पर वापस आते हुए में भी देखोगे। गलीली मर्दो। आमीन। हालेलुया। तो भाई आते हुए का दिखाना जरूरी है खुदावंद के लिए, हालांकि वो आ चुका है। आपको पता है, जब हम किसी बच्ची का रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, एक और अंग से समझाते हैं, तो रिश्ता मिलता नहीं है, रिश्ता इतनी जल्दी। तो हम कहते हैं पता नहीं ये आज भी कोई दूल्हा कितने पैदा हुए है कि नहीं हुआ है, कहते हैं कि नहीं? तो पैदा तो हो चुका होता है, पैदा तो और बड़ा भी हो रहा होता है, और उसी लेवल पे, क्योंकि उसी लेवल का चाहिए, 1-8 साल का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसी एज ग्रुप का चाहिए। आमीन। तो पैदा तो हो चुका है, पर यह नहीं पता कि कौन है। लेकिन जो ही वक्त आता है और दुल्हा मंजर पर आता है तो हम कहते हैं ये है, लेकिन वो पहले ही आ चुका। बोले होता है। इसी तौर पर दुल्हा तो वेदों की किताब लेकर पहले ही, अब साबित ये होना है कि दुल्हन जो ढूंढ रही है, कलीसिया नहीं, दुल्हन जो ढूंढ रही है दूल्हा को, एक वक्त आएगा बस वो उसे लेने आ जाएगा, मंजर पर आएगा, दूल्हा बनकर आएगा बस। आमीन। हालेलुया। और ले जाएगा। आमीन। तो दूल्हा ऑलरेडी आ चुका हुआ है। अगर वो आता ना, अगर दूल्हा आया ना हो, तो 7 कलीसिया जमाने जो कि हमारे जमाने 7वें जमाने तक हैं, इनको खुदावंद ने कहा है मुकाशवा किताब में 7 चिरागदान, और ये 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं, और हम 7वें जमाने की कलीसिया के जमाने में हैं। हम 7वें जमाने की कलीसिया नहीं है, नो, हम 7वें जमाने की कलीसिया के जमाने में दुल्हन है। बात समझे नहीं? तो भाई जिस बच्ची से किसी लड़के का रिश्ता होगा, वो आएगा ईसा नगरी में, तो किसी के भी घर में घुस जाएगा? नहीं ना। किसके घर घुसेगा? जिथे जिसकी तरफ जाना है भाई उसने, जिसके बारे में पुकारें हुई हैं, है ना, जिसके बारे में गवाहियां हुई हैं, जिसके बारे में छानबीन हुई है, कोई दाग धब्बा जुरी वाली छानबीन सब हो चुकी है, तो उसके घर में जाएगा। हर किसी के उससे डबल खूबसूरत हो चाहे, आमीन, नहीं जाएगा, क्योंकि जाएगा किसकी तरफ? जो उसके साथ मंसूब की गई है उसी की तरफ जाएगा। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। तो दुनिया में जो मर्जी जितने मर्जी दावा कर ले, जब यीशु आ चुका है तो 7 कलीसियाओं के अंदर से वो दुल्हन को इकट्ठा कर रहा था। दुल्हन को इकट्ठा करने का मतलब है दुल्हन वाले ईमान को इकट्ठा करना। लोग तो मर जाते हैं, आमीन। कितने साल गुजरेगा? 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। आमीन। ऐसा ही है ना। तो अगर पहले कलीसिया जमाना 2000 साल पहले आया था, सॉरी 2000 साल पहले पहला कलीसिया जमाना आया था, तो पौलुस का जमाना था। तो पौलुस के जमाने से अब तक तो यार कई 2000 साल गुजर गए हैं, ऑलमोस्ट इतने तकरीबन। आमीन। तो कितने लोग जिए होंगे भाई? लोगों की बात नहीं हो रही। पहले कलीसिया जमानों में जब ईमान आया, पहले कलीसिया जमाने में,
सही ईमान आया तो पौलुस जब उस जमाने का फरिश्ता दुनिया से चला गया, हालेलुया, तो पीछे कलीसिया में इब्लीस घुस आया, उसने गड़बड़ पैदा कर दी। उसने कहा तू पादरी बन जा, तू एल्डर बन जा, तू चेयरमैन बन जा, तू ये होता, तू वो होता। आमीन। शागिर्दों में एक बार गड़बड़ पैदा हो गई थी। उसने कहा हम में से बड़ा कौन है? खुदा ने मसला हल किया। आमीन। तो ये कौन घुसा था उनमें? इब्लीस घुसता है। और जब फरिश्ता दुनिया से चला गया, बदनी फरिश्ता, आमीन, मर गया, तो कलीसिया में ईमान जो छोड़ के गया था, सब में ईमान नहीं रहा, कुछ में रहा। वही ईमान उन्होंने अपने बच्चों में ट्रांसफर किया। कुछ कलीसिया बच्चे उन्होंने पैदा किए थे। आमीन। अब कलीसिया बच्चे पैदा हो गए, खुद वो मर गया। जब मर गया तो अगला जमाना आ गया, वही ईमान उठा और अगले जमाने में अब बच्चों को तैयार किया, तो उन्होंने आगे बच्चों को तैयार किया। ऐसा ही है ना, नस्ल से नस्ल पैदा होती है। तो ये ईमान की नस्ल थी। ईमान की नस्ल चलते 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 बदन तो जलते रहे, खत्म होते रहे, लेकिन ईमान नस्लों में आगे बढ़ता रहा और हमारे जमाने तक आ गया। और हमारे जमाने में वही ईमान जो पहले जमाने का था, दुल्हन का ईमान, वो हमारे जमाने तक पहुंचा। आमीन। लेकिन ये ईमान चलता किन में रहा? कलीसियाओं में। और कलीसियाओं में से जिनमें ईमान चलता रहा, सब कलीसिया में नहीं, लेकिन कुछ में ईमान लोगों में चलता रहा, 2 3 4 लोगों में, वो चलते चलते हमारे जमाने तक आया। और हमारे जमाने के अंदर भी एक रिश्ता आया, वो भी दुनिया से चला गया, मर गया। आमीन। खत्म हो गया, लेकिन ईमान छोड़ गया। अब ईमान एक ऐसी चीज है कि जो कोई ईमान रख लेगा, पाकलाम में लिखा है, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। जो चीजें नजर नहीं आती वो ईमान में है कि ऐसा है, ये है ईमान। हालेलुया। हम कहते हैं नहीं सामने आए, पौलुस कहता है जो चीज सामने आ गई वो ईमान नहीं होता। वो तो देख लिया आपने। तो खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है जो नजर नहीं आता उस पर ईमान रख, कि मैं ये कर सकता हूं, तो फिर हो जाएगा। हालेलुया। इसको कहता है ईमान। तो हमारे जमाने का ईमान हमारे जमाने का मैसेज है। हमारे जमाने का मैसेज हमारे जमाने का तेल है। और हमारे जमाने का तेल 10 कुंवारियां रखती हैं, और 10 कुंवारियों में से जो 5 हैं वो मैसेज तो रखती हैं लेकिन उस पर अमल नहीं रखती। मैसेज तो रखती हैं लेकिन उन पर अमल जो है वो नहीं रखती। और जो अमल नहीं रखते